हेलो दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। बहुत सारे अभ्यर्थियों की कॉल मैसेज आ रहे थे, सर एलपी टेक्नीशियन को लेकर बैचेस कब से आरंभ हो रहे हैं। तो एलपी और टेक्नीशियन, स्पेशल एलपी और टेक्नीशियन को टारगेट करते हुए मैं आपके 25 फरवरी से स्पेशल बैच आरंभ करने जा रहा हूं, जिसमें मैं मेन टारगेट रखूंगा एलपी और टेक्नीशियन को। ये आपको भी पता है कि मात्र आपके पास गिने चुने 3 या 4 महीने रह गए, और इन 3-4 महीने में आप अच्छी तरह से अपना सिलेबस भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। बहुत कम समय है। दिमाग से ये भूत निकाल दीजिए कि मेरे पास 3 या 4 महीने हैं और इसमें मैं आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, सिलेबस को थोड़ा पढ़िए, फिर आपकी बुद्धि अच्छी होगी। एलपी की मैं बात करूं, जितने भी बच्चे जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, ठीक है, जो एलपी का फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, प्लीज घर पे मत बैठिए, आप कहीं से भी पढ़िए भाई, लेकिन लग जाइए एग्जाम में। बहुत निकट एग्जाम है और एलपी की वैकेंसी भी आपको पता बहुत मिनिमम है। आपको फाइट उन छात्रों से करनी होगी जो बीटेक पास आउट हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और जो बिहार जैसे शिक्षा के जो है बड़े केंद्रों में दिन रात जिन्होंने 5 साल से लगे भी हैं। एलपी और टेक्नीशियन की जब मैं बात करता हूं तो इसका आपको पता है सिर्फ 2 सीबीटी में टेस्ट होना है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन आपके मान के चलिए जनरल साइंस के। ठीक है, और लगभग 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जीएस के, और लगभग 5-10% आपके आप मान के चलिए करंट अफेयर के। तो उसमें मेन रोल है साइंस का। साइंस अब क्या पढ़ें, क्योंकि साइंस की जब हम बात कर रहे हैं तो साइंस मार्केट में भी ऐसी कोई बुक उपलब्ध नहीं है। लुसेंट पढ़ के देखो, कोई का नहीं, बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिए सर, लुसेंट नहीं आएगी बिल्कुल भी। रेलवे में अगर एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम निकालना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, और एनसीईआरटी के आधार पर मार्केट में अभी कोई किताब उपलब्ध नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं महेश वर्णमाला पढ़ लूंगा, महेश कर्णवाल की किताब पढ़ लूंगा, एनसीईआरटी पर आधारित होती है, नहीं मेरे भाई, आपको एनसीईआरटी की 9th क्लास की 10th क्लास की किताबें पढ़नी पड़ेगी। इतना समय आप लोगों के पास नहीं है। तो इसका जो सीबीटी 1 होगा एएलपी का, वो होगा जुलाई अगस्त में। ठीक है, और जो सीबीटी 2 होगा वो होगा सितंबर में। तो जो सीबीटी 1 होगा उसमें 75 क्वेश्चन का पेपर है वो। जब आप उसको क्वालिफाई करोगे तब आपका सितंबर में, यानी कि मान के चलिए 1.5 मंथ के बाद आपका सितंबर में पेपर होगा सीबीटी 2। अब सीबीटी 2 को इन्होंने 2 पार्टों में डिवाइड किया। ठीक है, 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक पार्ट में रखा इन्होंने 100 क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में रखे इन्होंने 75 क्वेश्चन ट्रेड के, जो भी आपकी ट्रेड है। अगर 75 क्वेश्चन जो ट्रेड का पेपर है आप उसको क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपका 100 क्वेश्चन का वो पेपर चेक होगा, और मेरिट आपकी उस 100 क्वेश्चन से बनेगी। और उस 100 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, और जो ड्राइविंग होती है मेरे भाई, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है वो रखी है। तो अभी जो मेरा 25 फैब से बेंच आ रहा है, मैं इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मैं दोनों ही कवर करते चलूंगा, क्योंकि आपको पता है मेंस अगर आप अभी सोचो कि मैं प्री निकाल लेता हूँ सीबीटी 1 सीबीटी 2 की बात की, तो भैया 1.5 महीने का समय बचेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो जितना ज्यादा हो सकता है, जितनी ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है उतना पढ़ना पड़ेगा। आपको भी पता है कि मैं जनरल साइंस को स्पेशल ही पढ़ाता हूँ। मैथ की बात करूं तो एडवांस मैथ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो आप पिछले सालों में हुए जो पेपर हैं एनटीपीसी के, उनको ध्यान में रखते हुए पेपर पढ़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, इन 3 महीनों में इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे मेरे भाई, कि वैकेंसी भले ही कम हो, सिलेक्शन मैं मान के चलता हूं कि मेरे बेंच में जितना भी बच्चा है, और मैं ये ओपनली बात नहीं कह रहा हूं। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, पेपर हुआ, एक एक पर्सन जो का तो मेरे नोट से बना है, और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा। आप आइए बेंच में बच्चों से पूछिए, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको पता भी होगा। ठीक है, तो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए 25 फेब से सुबह 8 से 10:30 और इवनिंग में 4 से 6:30 बेंच आरंभ हो रहे हैं। मेरे भाई और बहन जिसको भी किसी भी तरह की फीस, इसकी बहुत मिनिमम रखी है मैंने, मात्र 600 रुपए फीस है। और अगर किसी भी भाई बहन को ये फीस भी ऐसा लगा कि मेरा फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भाई आप आइए और कम से कम एक बार बताइए कि सर मैं फीस नहीं पे कर पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप फ्री पढ़ना यार, लेकिन पढ़ लो। बेरोजगारी आसमान छू रही है, अपने आसपास के वातावरण को समझो यार। आपको भी पता है सफल लोग की ही समाज में इज्जत है, लेकिन पढ़ लीजिए यार। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी अभ्यर्थी अभी भी इस सोच में बैठे हैं, यही सोच रहे हैं कि यार चलो कुछ समय के पश्चात हम एग्जाम जाए,
तैयारी स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको साथ साथ लेके चलना ही पड़ेगा। और ये मात्र मैं एएलपी टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है इन्होंने कैलेंडर जारी करना स्टार्ट किया। इन्होंने बोला कि जनवरी में हम एएलपी की वैकेंसी, मार्च में हम टेक्नीशियन की वैकेंसी, फिर ये जून में एनटीपीसी, इसमें टीसी, सीसी, टीए, एएसएम, गुड्स गार्ड, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया हम अगस्त से सितंबर ग्रुप डी का, यानी कि रेलवे में मान के चलो भैया 6-7 एग्जाम का आपका कैलेंडर पूरा तैयार है, और ये पूरा पेपर साइंस पे डिपेंड करता है। तो यार बस तैयारी में लग जाओ, बहुत कम समय है प्लीज, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस भी मेरे भाई बहन को किसी भी आर्थिक समस्या अगर आपके साथ है तो आप मुझे बताइए, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानते हैं, मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। लेकिन प्लीज यार पढ़ लीजिए, समय मत व्यर्थ कीजिए, ये समय आपको अपनी जो है सफलता प्राप्त करने में लगा देना, ठीक है। तो 25 फेब से मिलते हैं, और 25 फेब तक मैं, और एक अंतिम निवेदन, 25 फेब तक मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें भी स्पेशल छूट दे दी जाए, तो आप 25 फेब तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है। आप संपर्क कर लीजिए ऑफिस में,